हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंड आप आज हम फिर नई क्लास के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम वीमा चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 11 चैप्टर 2 वीमाओं के वीमा विश्लेषण चैप्टर का नाम है। और उसमें हमने वीमा निकालना सीख लिया था कि वीमा किसी भी भौतिक राशि की वीमा हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो ये 3 और 4 टॉपिक आने वाले हैं, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमें रिव्यू भी दें कमेंट करके। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग कि हम बीमा का उपयोग किस किस रूप में करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है किसी भौतिक राशि के सूत्र की शुद्धता की जांच करना। तो हमारा सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है बीमाओं के उपयोग में, बीमा के जो है 4 उपयोग होते हैं हमारे। तो उसमें सबसे पहला उपयोग हम पढ़ने वाले हैं किसी भौतिक राशि के सूत्र की शुद्धता की जांच करना। सबसे आसान उपयोग है ये बीमा का, और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझना आप। तो किसी भौतिक राशि के सूत्र की शुद्धता की जांच करना। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि हमें शुद्धता की जांच करने के लिए इसमें करना क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि का जो सूत्र होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, 2 पक्ष होते हैं। तो जब भी हम मैथ्स में भी या कोई भी क्वेश्चन करते हैं, प्रूव करते हैं उसको, मतलब उसकी शुद्धता की सत्यता की जांच करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी दोनों साइड्स इक्वल दिखानी होती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब अगर हमारा ऐसा आ जाता है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। तो इसी टाइप से हमें बीमा के द्वारा किसी भौतिक राशि के जब सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे, तो उसमें हमें उसके दोनों पक्षों की बीमाएं निकालनी होंगी। और अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान आती हैं, तो इसका मतलब वो हमारी भौतिक राशि का सूत्र बिल्कुल शुद्ध है, सत्य है। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए उस सूत्र के दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमा ज्ञात करते हैं तथा तत्पश्चात
तत्पश्चात उनकी आपस में तुलना करते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं तो वह समीकरण शुद्ध होती है। यदि दोनों पक्षों की विमाएं असमान होती हैं तो वह समीकरण अशुद्ध होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए उस सूत्र के दोनों पक्षों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था, राइट हैंड साइड की विमा ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात उनकी आपस में तुलना करते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं तो वह समीकरण शुद्ध होती है, और यदि दोनों पक्षों की विमाएं असमान होती हैं तो वह समीकरण अशुद्ध होती है। अगर दोनों साइड की विमाएं सेम आती हैं तो वो समीकरण शुद्ध है, सही है, और अगर दोनों पक्षों की विमाएं अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो समीकरण अशुद्ध है, असत्य है। तो इसी के साथ आइए अब हम सीखते हैं कि हम किसी भी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। ये तो हमने एज ए डेफिनेशन लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। में भी थी तुम्हारा विमीय विधि द्वारा समीकरण F बराबर ma की शुद्धता की जांच कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है विमेय विधि द्वारा समीकरण F बराबर ma। F हम जानते हैं क्या होता है, हमारा बल। बल को हम F से डिनोट करते हैं। m है यहाँ पे द्रव्यमान और a है हमारा त्वरण। की शुद्धता की जांच कीजिए। तो हमें इस समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है, और हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमें किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है तो उसकी पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालनी होगी और राइट हैंड साइड की विमा निकालनी होगी। तो सबसे पहले विमा निकालते हैं। विमा हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। अगर कोई बच्चा न्यू क्लास में ऐड हुआ है तो हमारी पीछे क्लास है और भी इससे पहले वाली, जिसमें आप देख सकते हैं विमा कैसे निकालनी है हमें। तो आइए सबसे पहले हम विमा निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं F बराबर क्या है, हमारा बल, M बराबर है हमारा द्रव्यमान, और A बराबर है हमारा त्वरण। A बराबर है हमारा त्वरण।
तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड F इज इक्वल्स टू ma, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा किसके बराबर होगी? F की विमा, F की विमा, F की विमा। लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर F की विमा, और F है हमारे पास बल। तो बल की विमा हमने पढ़ी थी, निकाली भी थी, MLT-2, ये होती है हमारी बल की विमा। अब आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की विमा पर। राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की जो विमा है, हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में दो भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान है और त्वरण। तो राइट हैंड साइड की विमा बराबर होगी m की विमा गुणा a की विमा, a की विमा। तो m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है हमारी m। त्वरण है, त्वरण की विमा हम पढ़ के आए हैं LT-2। तो ये जो हमारी, अब इसको हम एडजस्ट करके लिखते हैं, तो ये आएगा MLT-2। तो ये होती है हमारी राइट हैंड साइड की विमा, ये है हमारी राइट हैंड साइड की विमा। अब हमें इन दोनों की तुलना करनी है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा था, सेम वही करना है सब कुछ। अब हमें इनकी तुलना करनी है आपस में। तो तुलना कैसे करेंगे पहले देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की विमा, क्या ये दोनों विमाएं आपस में बराबर हैं? आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी MLT-2 है और ये भी MLT-2 है। तो दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर लिखेंगे राइट हैंड साइड की विमा। और अगर दोनों विमाएं बराबर होती हैं तो हम बराबर का साइन लगाते हैं, अगर विमा बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। पर क्योंकि हमारी विमाएं यहाँ पर बराबर हैं तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे। और उसके बाद जब विमाएं बराबर होंगी तो यह समीकरण सत्य होगी, शुद्ध होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि यह समीकरण सत्य है। तो ये आपका यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमें किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की, समीकरण की विमेय विधि द्वारा सत्यता की जांच कर सकते हैं। और ये सवाल जरूर आता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है आपको सत्य वाली समीकरण ही आए, असत्य वाली भी आ सकती है। अभी फिलहाल हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है वो सत्य वाली समीकरण का लिया है, तो इसको हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आइए हम अब एक और न्यूमेरिकल के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें दिक्कत या परेशानी या कोई भी डाउट है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, विमेय विधि द्वारा समीकरण F बराबर mv/r की सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए। तो अब की बार जो हमें समीकरण दी है वो दी है F बराबर mv/r। सबसे पहले इसको करने से पहले, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम इसको भी ऐसे ही एनालाइज करना है हमें। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें समीकरण दूसरी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, F बराबर है हमारा बल, M बराबर है हमारा द्रव्यमान, V बराबर है हमारा वेग, R बराबर है हमारी दूरी। तो हमारे पास ये चार भौतिक राशियां दी हुई है। F बराबर बल, M बराबर द्रव्यमान, V बराबर वेग, R बराबर दूरी। तो आइए सेम
लास्ट क्वेश्चन की तरह एनालाइज करते हैं इसको। सबसे पहले में वीमा निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड की वीमा। लेफ्ट हैंड साइड की वीमा किसके बराबर होगी? एफ की वीमा के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एफ है, एफ की वीमा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वीमा बराबर एफ की वीमा, और एफ है हमारा बल, तो बल की वीमा होती है MLT - 2। अब नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड की वीमा बराबर, राइट हैंड साइड में हमारी कौन कौन सी भौतिक राशियां दी हुई हैं? m की वीमा गुणा v की वीमा बटे r की वीमा। सबसे पहले इनकी वीमा लिख लेते हैं। m की वीमा, क्योंकि m द्रव्यमान है तो m होगी। v की वीमा क्या होगी? LT - 1 होगी। और नीचे r दूरी है तो दूरी की वीमा क्या होगी? हमारी l होगी। अब इसको आइए एडजस्ट करते हैं हम। m, l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, तो l से l कैंसिल, तो t - 1 बचेगा, MT - 1। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर तो MLT - 2 है और इधर है MT - 1, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोनों पक्षों की विमाएं जो हैं वो बराबर नहीं है। और जब दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो समीकरण कैसी होगी? असत्य होगी, अशुद्ध होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है तो हम इस इक्वल को ऐसे काट देंगे कि इसका मतलब दोनों पक्षों की विमाएं असमान है। तो यह समीकरण बिल्कुल ही असत्य है, यह समीकरण असत्य है, अशुद्ध है। इसी के साथ हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। एक में समीकरण हमारी सत्य कैसे होती है और असत्य कैसे होती है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बीमा का ये उपयोग यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।